हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 382 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में कासुया डेस्टिनेशन स्टेशन से एक स्टेशन पहले ही उतरकर पैदल जाने लगा था। अब चलते हुए उसे याद आ रहा था मिजुहारा ने कहा था शायद वो उससे प्यार करती है और उसके बाद फिर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये सब सोचता हुआ वो जाकर खम्बे से टकरा जाता है और रिजेक्शन का सारा गुस्सा खम्बे पे चिल्लाकर उतारने लगता है और आसपास वाले लोग उसे पागल समझने लगते हैं। कासुया सोचता है उसने कहा था वो भी मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती और मैं आगे के बारे में पूछना तो भूल ही गया। क्या हमारे बीच आगे कुछ हो सकता है? क्या वो फ्यूचर में मुझसे प्यार कर सकती है? पर उसने मुझे रिजेक्ट किया है। क्या पता वो बस शुगर कोट कर रही हो जिससे मुझे बुरा न लगे। वैसे भी वो बहुत काइंड है, जरूर यही बात होगी। वो कुछ भी ठीक से नहीं सोच पा रहा था और फिर मोड़ पे उसे मिजुहारा मिल जाती है। वो कहता है क्या कोइंसिडेंस है? मिजुहारा कहती है हाँ। कासुया सोचता है इसका मूड अच्छा हो ही नहीं सकता, तो मैं कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? सिचुएशन बहुत अजीब हो गई है। इसने अभी मुझे रिजेक्ट किया है और जस्ट रिजेक्शन के बाद मिलकर ये बिल्कुल भी खुश तो नहीं होगी और यही कारण होगा कि ये ट्रेन से भी नहीं आ रही है। अगर मैं बोलूँ किस्मत में यही लिखा था तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और इसीलिए वो अपने रास्ते जाने का डिसाइड करता है और जाने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा जब वो मिजुहारा को छोड़कर जा रहा होगा। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, वो नोटिस करता है मिजुहारा थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में मिजुहारा अपने शूज उतार चुकी थी और कासुया ने उसका छिला हुआ पैर देख लिया था। वो पूछता है ये कब हुआ? मिजुहारा बताती है स्टार्टिंग में ही। कासुया कहता है सिर्फ एक पैर में ही है। मिजुहारा कहती है नहीं दूसरे में भी है, पर मैं ठीक हूँ। कासुया सोचता है इसे दर्द हो रहा था और ये पूरी डेट पे स्ट्रगल कर रही होगी। वो कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मिजुहारा कहती है क्योंकि वो सही नहीं होता। तुमने हर चीज के लिए मेहनत की थी और मेरी वजह से सब वेस्ट हो जाता, ये फेयर नहीं होता। कासुया को समझ आता है डेट के लिए उसने भी नए शूज लिए थे, उसने भी सारी तैयारी की थी और दर्द भी सह रही थी क्योंकि उसे मूड ऑफ नहीं करना था, पर वो कुछ भी नोटिस ही नहीं कर पाया। वो सोचता है इससे पता चलता है कि ये डेट इसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। ये एहसास उसे खुशी दे रहा था और मिजुहारा कहती है मैं ठीक हूँ, मैं घर जा रही हूँ। पर कासुया उसके आगे जाकर रास्ता रोक देता है और उसे बैग पे कैरी करके ले जाने के लिए बैठ जाता है, पर मिजुहारा कहती है वो चली जाएगी। कासुया कहता है अभी घर बहुत दूर है, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। फिर मिजुहारा मान जाती है और उसकी बैग पे चढ़ जाती है। वो कहती है शायद मैं भारी होंगी। कासुया कहता है बिल्कुल भी नहीं और फिर वो उसे कैरी करके घर ले जाने लगता है और मिजुहारा मन में कहती है मेरा नाम चिजुरू इचिनोसे है, मैं एक्ट्रेस और रेंट अ गर्लफ्रेंड हूँ। मैं सोचा करती थी बुक और मूवीज बस फिक्शनल होती है, असली दुनिया हार्श रियलिटी से भरी हुई है जहाँ ड्रीम्स पूरे करना इम्पॉसिबल होता है, एफर्ट्स के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता और फीलिंग्स बेवजह ही उमड़ आती है। उसे आज भी वो पैदल घर जाना याद है, हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं है ये यहाँ पे किस वॉक की बात कर रही है। आगे वो कहती है जब भी मैं इसके साथ होती हूँ ऐसा लगता है मैं स्टोरी के अंदर हूँ। यहाँ वो फिक्शनल मूवीज और बुक्स की बात कर रही है क्योंकि कासुया उसके लिए जो सब कुछ कर रहा था वैसा कोई रियलिटी में कर ही नहीं सकता, ये सब बस फिक्शनल होता है। इसीलिए उसे लग रहा था कि वो किसी स्टोरी का पार्ट है और यहीं पे आज का चैप्टर एंड होता है। और एक और बात गाइस, रेंट अ गर्लफ्रेंड का नेक्स्ट वीडियो अब आपको 12th या 13th जुलाई को मिलेगा। तब तक 2 चैप्टर आ चुके होंगे तो दोनों चैप्टर मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली अगले वीक मैं गाँव जा रहा हूँ, 6 साल के बाद मुझे किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा है, तो 10-11 दिन बाद मैं वापस आऊंगा। जाने से पहले मैं ब्लू बॉक्स की 2-3 वीडियो एडवांस में रेडी करके जाऊंगा। प्लानिंग तो यही है। बाकी इसके बाद कपल ऑफ कुकूज का एक चैप्टर और मिल जाएगा आपको और उसके बाद ब्लू बॉक्स की जितनी वीडियोस मेरे जाने से पहले मैं रेडी कर पाऊंगा वो आपको 2-3 दिन के गैप में मिलती रहेगी। और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा रेंट अ गर्लफ्रेंड के अगले चैप्टर के साथ 12th या 13th जुलाई को। तो जब तक के लिए बाय बाय।